नमस्कार। तो जब हमारा योगक्षेम करके जो शिविर था, आई होप यू ऑल कैन एक्सपीरियंस अ शिविर लाइक दैट, कि जहाँ पे आप गुरु के ऑरा में फिजिकली 8 से 8 जो भी 12 घंटे का समय है आप बिता सके, क्योंकि कंटिन्यूअस गुरु के ऑरा में कर्म एक्सचेंज होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, आपको पता भी नहीं चलेगा। 6 मंथ्स अगर आप ऐसे रहे गुरु के सानिध्य में, एट द एंड ऑफ 6 मंथ यू विल बी अ कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल, कंप्लीटली रीबर्थ जैसा फील होगा। आपको याद भी नहीं आएगा मेरा पहला जीवन कैसे था। और उसके लिए एक उपाय गुरु हमसे कराते हैं, वो है सेवा। सी गुरु जी हैज आल्सो इवॉल्व्ड रूल्स। जैसे साधक जैसे गुरु साधक को सिखाते हैं, वैसे कुछ कुछ बार साधक भी गुरु को सिखाते हैं। तो पहले ऐसा था, जब पहले शिविर होते थे तब आते थे लोग, तो वक्त के पहले आते थे। सपोज अगर 8 बजे शुरू करना है, तो अगर गुरुकुल की साफ सफाई उसके पहले होनी है, तो यू हैव टू रीच एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स बिफोर, राइट। उसके पहले पहुंचेंगे तब साफ सफाई होगी। तो बैच में तब उस टाइम कम स्टूडेंट थे, सिर्फ 15-20 स्टूडेंट होते रहते थे। उसमें से वही 4-5 स्टूडेंट या 6 स्टूडेंट जल्दी आते थे। ओके। और बाकी के आराम से 8-8 5 उनको पता है कि पहले तो सिर्फ उसमें सफाई होने वाली है, तो हमारा उसमें क्या काम। तो साधक हर प्रकार के होते हैं। तो उसके बाद उसके बाद क्या किया गुरुजी ने, फिर ये सब टाइम टेबल का कंसेप्ट आया कि वही वही रिपीटेड लोग वही वही सेवा करते हैं। जो खाना लाने की जिम्मेदारी होती है वो भी वही वही लोग करते हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, और कुछ लोगों की सेवा बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ लोगों की बहुत कम हो रही है। तो उसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो टाइम टेबल का कंसेप्ट आया कि सबको काम दो। जो टॉयलेट क्लीनिंग है वहां से लेके सारे काम सबको एटलीस्ट 1 से 2 बार शिविर में करने हैं। तो ये वहां से टाइम टेबल का कंसेप्ट आया। मेरा खुद का बताती हूँ, जब पहला शिविर स्टार्ट किया तब एक 15 लोग होंगे उसमें। 8 बजे वहां पे जाना था, जो गुरुकुल है हमारा वहां पे। तो उसके लिए 7:15 को वगैरह घर, फिर भी मैं नजदीक रहती हूँ, तो 7:15 को छोड़ना पड़ता था, कुछ लोगों को 6 बजे छोड़ना पड़ता था। उसके पहले, क्योंकि अभी हम वहां पे जो पहुंचे 8 बजे, तो हमें वहां पे रहना है रात को 8 बजे तक तकरीबन, मतलब ऐसा था। तो उसमें 8 to 8 में हम सिर्फ एक बार खाना खाते थे। तो वो खाना जो है वो कभी भी, नॉट इवन अ सिंगल टाइम, कहीं से ऑर्डर नहीं होता था। उसके लिए सात्विक फूड ही लाने की एक कंपल्शन था कि इतने ही आइटम चलेंगे, बाकी इससे ज्यादा कुछ चलेगा नहीं। कुछ नहीं तो सबसे अच्छा था फ्रूट्स लेके आइए, बस फलाहार इतना ही रहता था। तो जो सात्विक खाना लेके आना था, तो इसमें पहले जब टर्न्स नहीं थे, तो बार बार ऐसा होता था कि कुछ ही लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आती थी। और तब मुझ में, मेरा पहला शिविर था, तो तमोगुण इतना भरा था, रजस इतना भरा था। कभी भी मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर मतलब माँ, तो उनको पता है कि किचन में काम करना ये बिल्कुल भी ऐसे सुबह उठ के तो नहीं। और वो मेरी कभी खासियत रही नहीं कि किचन में जाके 20 लोगों का खाना बना के 7 बजे घर छोड़ना किसी किसी फीमेल्स के लिए बहुत ही एकदम इजी कार्य होगा, लेकिन आई वॉज नॉट वन ऑफ देम। तो मुझे ऐसे लगता था कि अरे, इतने एजुकेशन है, ये है वो है, उसके लिए तो बाई रख सकते हैं। दिस इज हाउ 3 और 3.5 years अभी हो गए मेरे ख्याल से, बैक माई जर्नी स्टार्टेड। आई मेट गुरुजी, उस टाइम की बात है। तो पहले 10-15 दिन तो उत्साह था, तो उसके बाद किया सुबह सुबह उठ के खाना बनाने का काम। उसके बाद जो है बुध चलने लगा, ठीक है, कि अभी थोड़ी मैनिपुलेटिव बुद्धि स्टार्ट हो गई कि ये अभी 6 महीने तो नहीं कर सकते, ये थोड़ा पसंद का काम नहीं है, राइट। तो 6 महीने ये क्या करना है। तो थोड़ा गुरुजी को ना सुंदराबाई जैसा भी कन्विंस करते हैं। हाँ, देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं साधक। मैं खुद से बताती हूँ क्या क्या गलतियां हुई है, वहां से क्या क्या सीखा है। तो थोड़ा सा स्टार्ट हो गया कि भी थोड़े अच्छे मूड में देख के गुरुजी से थोड़ी ये बात करते हैं इस बारे में कि क्यों ना हम यहीं पे कोई अच्छा सात्विक खाना बनाने वाली, बहुत सारे थॉट्स। ऑप्शन ए क्या हो सकता है, उसके ऊपर एकदम चर्चा। और फिर वो लीडरशिप क्वालिटी, तो सबको पूछा। तो सब तो ऐसे ऑप्शंस के लिए तो सभी रेडी रहते हैं, राइट, बैच में। हाँ, नोबडी, मतलब जिस अभी अवॉइड ही होने वाला है खाना घर से बना के लेने आने का, तो एवरीबडी इन द बैच कैन बी रेडी कि हाँ ठीक है ठीक है, और बात करने के लिए तो आप है। तो हाँ, यू आर देयर, यू विल टॉक टू गुरुजी। हाँ, मैंने कहा व्हाई नॉट, ट्राई तो करते, गुरुजी खुद बोलते हैं पूछो तो सही। तो
बहुत सारे ऑप्शंस आए कि क्यों ना अपना अपना टिफिन लेके आते हैं, ठीक है? ये भी एक ऑप्शन है, अपना अपना टिफिन लेके आते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, खुद की 2 रोटियाँ लानी है, सब्जी भरनी है, जो भी भरना है, तो उसमें तो कोई ट्रबल नहीं है। तो वो ऑप्शन एक दिया। गुरुजी शांत, मुझे अभी भी वो सीन याद है कि शांति से सुन रहे हैं मेरी बक-बक जो चल रही है। वो सुग्रीव की वाणी में। ये सारा अभी अभी देख के लगता है कि कैसे ये वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग, ये बता रही हूँ कि कहीं आप भी तो उस मार्ग में ना चले, जैसी गलतियाँ मैंने की। आई होप यू आर बेटर साधक्स। सो ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे, जो दूसरों की गलती से सीखते हैं वो अच्छे अच्छे लोग होते हैं। तो तो सब समझाया कि कैसे ये पॉसिबल नहीं है, इतने से ये एक इतने लंबे से आते हैं, ये आते हैं। तो हम यहाँ पे अपना-अपना एक तो लेके आ सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, अच्छी सात्विक बाई, उसका भी इनकम चल जाएगा। देखो कैसे थॉट्स, उसको भी कुछ काम मिलेगा, उसके घर को भी हेल्प होगी। तो गुरुजी ने सब सुन लिया, ऐसे नहीं करूँ, गुरुजी सबकी सबकी बात सुनते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड लिस्टनर। ऐसे नहीं कि वो रोकते हैं, वहीं पे जाते थे। सब कुछ मेरी बक-बक सुनने के बाद उन्होंने बोला कि इतने साल अपना, मैं, मेरा करने में बीत गए, राइट? क्या मिला उससे? कभी तो फैमिली की साइज़ बढ़ाओ। घर पे की फैमिली साइज़ होगी जितनी, उसके लिए करते हैं ना। बच्चे को 7 बजे टिफ़िन चाहिए, उसके लिए होता है, उसके लिए उठना होता है, डेली नया-नया डिशेज़ बनाने को होता है। व्हाई कांट यू रेज़ फैमिली साइज़ टू दिस 15? हुँ? क्या ये 15 लोग अभी फैमिली नहीं है? क्या उनके लिए प्यार से बना नहीं सकते? वेरी बिग लेसन लर्न्ड, वेरी, वेरी बिग लेसन। बहुत सी तो ये जो कार्य देते हैं गुरु, जो छोटा-सा ये सेवा का जब कार्य बटा के देते हैं ना सब में, अगर कोई उससे सच में सीख ले, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि जो कार्य आपको दिया है, उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सुबह उठ के करने में और वो वननेस की भावना से उसके बाद से पूरा अप्रोच ही चेंज हो गया कि यस, क्यों फैमिली की डेफिनेशन इतनी लिमिटेड है? फिर यहाँ पे फिर स्पिरिचुअलिटी सीखने में क्या फ़ायदा? अचानक से डॉट्स कनेक्ट होने लगे कि ये बहुत गलत चीज़ है, ये अप्रोच बदलना होगा, और उसी क्षण से वो वाणी जो है, ऐसे फिक्स, मतलब जो बोले वो उन्होंने संस्कार में डाल दिया। ऐसे नहीं कि सिर्फ बोले, यहाँ से सुना, वहाँ से चला गया। जब वो बात करते हैं, वो संस्कार बन जाते हैं हमारे परमानेंटली। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती करने का ख़्याल भी अगर आए या सिचुएशन भी आए आपके सामने, वहाँ पे वो संस्कार आपका सामने आता होगा। और यस, गुरुजी का वाक्य आपके दिमाग में बेल की तरह बजता होगा। तो ये मेरी खुद की तमोगुण से परिवर्तन करने की, एटलीस्ट उस टाइम पे तमोगुण से रजोगुण तक फिर बात पहुँची कि सुबह उठ के बनाने के लिए थोड़ा रजोगुण भी तो चाहिए ना। तो कहाँ-कहाँ से, जो गीता में जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपको पहले तमस को दबाना पड़ेगा, फिर रजस को दबाना। तो तमस को दबा के रजोगुण में आ जाएँगे, रजोगुण को दबा के फिर सत्वगुण बढ़ेगा। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप एवरी डे लिटरली हमें धोया करता था। धोते थे गुरुजी हमें। एवरीडे कुछ नई परीक्षा होती थी, कुछ नया गलती का एहसास होता था। एवरीडे रियलाइज़ होता था कि बहुत जगह पे हम गलत है, पूरा जीवन गलत है। बिलीव मी, जब ऐसा लगता है पूरा जीवन गलत है, तो वही डे है जहाँ से स्टार्ट होता है आपके सही जीवन की शुरुआत होती है। आप भी अभी यात्रा जाएँगे, उपाय करेंगे। एक ही गुरुजी का वाक्य बताती हूँ कि खुद के उपाय के लिए मत भागना। हमने बहुत हार्ड वे से सीखा। हम सब अपने-अपने उपाय करने के लिए गए। हमने अपने-अपने लेवल पे कॉम्पिटिशन की कि मेरा ये उपाय होना चाहिए। 4 बार रिकॉर्डिंग सुना, ये उपाय है। वहाँ पे भी जाके पेपर, पेन सब लेके अपना उपाय ठीक से लिख के आए थे। तो बस एक ही काम करना, जो गुरु की पादुका का जो फ़ॉलो करता है ना? जो गुरु गीता में भी लिखा है कि गुरु की पादुका का फ़ॉलो करना मतलब क्या? उसका पूजन मतलब क्या? जो गुरु चलते हैं जिस मार्ग पे, उस मार्ग में चलना। गुरु कभी भी हमारे अपना-अपना नहीं करते, मेरा नहीं करते। कभी भी मेरा, मुझे ये मिलना चाहिए, ये मेरा उपाय है, ये मेरा चीज़ है, मेरा बढ़ना चाहिए। हमेशा लास्ट प्रायोरिटी इज़ हिज़ ओन इंडिविजुअल प्रायोरिटी। खुद की जो होती है उनकी लास्ट प्रायोरिटी होती है।
इतने लोगों को लेके गए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी भक्ति थी हम सबके अंदर, बहुत बड़े साधक थे, जैसे शंकराचार्य खास शिष्यों को लेके जाते थे, हम वैसे कुछ नहीं थे। वी नेवर डिजर्व टू बी ट्रैवलिंग विथ हिम। उनके खुद ऑरा में जाके उपाय उन्होंने हमसे अच्छे से करवाए। सेकंड लास्ट डे इवनिंग में हम शनि टेम्पल में थे सभी लोग, और बिलीव मी शनि का उपाय ऑलमोस्ट सभी को आया था, ऑलमोस्ट शनि का। तो वो बहुत बड़ा जिन्होंने नवग्रह किया उनको पता है। और शनि के टेम्पल में गुरुजी खड़े थे, सारा लास्ट, दैट वाज आवर लास्ट डेस्टिनेशन। तो वहां पे सबका जो करना था वो होने के बाद गुरुजी ने के मुख से वाणी आ गई कि सबके सारे उपाय हो चुके हैं, सबके सारे उपाय हो चुके हैं कंप्लीट। पिन ड्रॉप साइलेंस था, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, एवरीबॉडी वाज एलिवेटेड कि यस द यात्रा इज सक्सेसफुल। द मोमेंट गुरुजी सेड इट, इमीडिएटली हम सबका जो कलेक्टिव हलाहल, जो कलेक्टिव कर्म होगा वो सारा उनके ऊपर उन्होंने ले लिया। फिर भी उस दिन रात को हमारा सेशन चला, रात को मिडनाइट सेशन। सुबह गुरुजी बाहर नहीं आए, हमको पता भी नहीं चला आज गुरुजी नहीं आएंगे, ऐसा गीता ने बताया कि आज नहीं आएंगे, हम सबको ये करना है, ये प्लान है, उस हिसाब से करना है। शाम को हमें पता चला कि गुरुजी को फीवर आया था, और शाम को जब हमसे गुरुजी मिले तो फीवर का एक नामो निशान उनके चेहरे पे नहीं था, फीवर चला जा चुका था। तो योग तपस्या से उन्होंने सारा हलाहल उस दिन डाइजेस्ट किया, हमारा एंटायर हलाहल इन दैट शॉर्ट पीरियड डाइजेस्ट होके इवनिंग ही वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कुछ भी रंच मात्र भी लेश नहीं कि क्या आप लोग वो डिजर्व करते हो ये हलाहल देना, क्यों लूं मैं आपका हलाहल, कुछ भी नहीं। as happy as ever, as smiling, as energetic as always। किसी को समझेगा भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था इवेंट। तो बहुत चीजें हैं, कभी आपसे कुछ आपको कभी भी लगेगा कि अरे ये ऐसा बोले वैसा बोले, तो गुरु में मनुष्य बुद्धि हमें नहीं देखनी है, वो मनुष्य लेवल से कुछ होता ही नहीं है, हम कभी समझ नहीं पाएंगे गुरु की क्या हालत होती है, गुरु को क्या लगता है, अंदर से क्या फील होता है शिष्य के बारे में, शिष्य जब गलत जाता है उसके बारे में। इट्स बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो हम सिर्फ जो गुरु बोले हमें उतना ही करना है। ये जो दान भी हम कर रहे थे, हम एकदम खुश थे कि अरे इतने हैप्पी थे हम, 700 किलो हमने बांटे, हमने ये किया वो किया। गुरुजी वाज नॉट ऑल हैप्पी कि इतना बांटने की आज भी मेरे देश को जरूरत है। श्री विद्या वाला मेरा देश, जो यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता था, हर घर में श्री विद्या थी, ऐसा सोने की चिड़िया मेरा भारत, आज उसमें इतना दान करने के बाद भी ऐसा लगता है 0.01% भी हम कुछ कर नहीं रहे सोसाइटी के लिए। He was not happy। वहां पे भी लेसन दिया, आप बहुत खुश है, इतनी बैग्स भरी है, ये है वो है, मैं खुश नहीं हूँ। एक आपकी वो थैली लेने से उसका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का राशन उसको कैसे मिलेगा। बहुत कुछ है सीखने के लिए, सिर्फ गुरु की पादुका का फॉलो करना है हमें, जहां जिस मार्ग से वो गए हैं बस उस मार्ग पे हमें चलना है। सब कुछ अपने आप हमारा कल्याण निश्चित है, फिर वो मार्ग छोड़ना नहीं है। हम वैसा जीने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से, 1000% देंगे, बस वही हमारा सच में गुरु की पादुका का पूजन है, वरना सिर्फ वो चप्पल लेके उसकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।